Now the next is question number 4 from exercise 6.3. Question is find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. So यहाँ कुछ numbers हमें given है, इन numbers का square root find करना है by using prime factorization method. Okay, solution start करते हैं. First one is 729. 729 का square root हमें find करना है और square root find करने के लिए हमें use करना है prime factorization method. Okay, तो सबसे पहले हमें 729 की prime factors करने होंगे. सी 729 की यूनिट डिजिट है 9. ये ओड नंबर है, इसलिए इस नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 का डिविजिबल है. उसके लिए हम नंबर की तीनों डिजिट को ऐड करेंगे. 7 + 2 इज 9, 9 + 9 इज 18. एज 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो 729 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 729 को हमें 3 से डिवाइड करना है. यहाँ मिलेगा हमें 243. अगेन 243 भी 3 से डिवाइड होगा. 81 को भी 3 से डिवाइड करना है. 27 भी 3 की टेबल में आता है. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, एंड देन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729. नाउ 729 को हमें उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा. सो इट विल बी अंडर द रूट 729 इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ से काउंट कर लेंगे कि 3 कितने टाइम्स है. 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करना है. अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3. 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ इन नंबर्स को हमें रूट से बाहर निकालना है. रूट से बाहर निकालने के लिए हमें सेम नंबर का पेयर बनाना होगा. देखो 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 बाहर ले लेंगे. अगेन 3 और 3 का एक पेयर है, 3 फिर से बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3. और 3 और 3 का एक और पेयर है, तो 3 को हम फिर से बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3. सेम दो नंबर से एक पेयर बना के हमें उसको बाहर निकालना है. नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 = 9, 9 3 = 27. मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 27. सो 729 का स्क्वायर रूट होगा 27. स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 27. क्लियर? दिस विल बी आंसर. So this was first part. Now coming toward next part. Now the second part is 400. Solution start करते हैं. 400 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसके लिए पहले हमें 400 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे. 400 की लास्ट डिजिट 0 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा. 400 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 200. अगेन 200 भी 2 से होगा. 100 को भी 2 से करना है. 50 भी 2 से जाएगा. 25 को 5 से डिवाइड करना होगा. 5 और 5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे 1. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400. नाउ इट विल बी अंडर द रूट 400 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर? नाउ इन नंबर्स को हमें रूट के बाहर निकालना है. रूट के बाहर निकालने के लिए हमें सेम नंबर का पेयर बनाना होगा. 2 और 2 का एक पेयर है, 2 बाहर जाएगा. अगेन 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, अगेन 2 बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2. एंड देन 5 और 5 का एक पेयर है, तो 5 भी बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 2 2 = 4, 4 5 = 20. मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 20. सो 400 का स्क्वायर रूट होगा 20. स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 20 एंड दिस विल बी आंसर. ओके, नाउ द थर्ड वन इज 1764. 1764 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसके लिए पहले हमें 1764 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे. यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 882. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 441. अब देखो यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, तो 441 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता.
उसके लिए नंबर की तीनों डिजिट को हम ऐड करेंगे। 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9 3 की टेबल में आता है तो 441 3 से डिवाइड हो सकता है। इसको 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 147। अगेन 147 को 3 से डिवाइड करेंगे 49, 49 7 से डिवाइड होगा 7, एंड अगेन 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। Now these are the prime factors of 1764. Now it will be under the root 1764 is equals to under the root 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7. क्लियर? 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर जाएगा। देन 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 को बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। आफ्टर दैट 7 और 7 का एक पेयर बन रहा है तो 7 को बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। आंसर मिला हमें 42। 1764 का स्क्वायर रूट होगा 42। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू 42। क्लियर? दिस विल बी आंसर। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज 4096। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4096 इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम 4096 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 4096 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 2048। अगेन 2048 को भी 2 से डिवाइड करना है, इट विल बी 1024। 1024 2 से डिवाइड होगा 512। 512 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 256। अगेन 256 को 2 से डिवाइड करना है, इट विल बी 128। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे 64। 64 को 2 से डिवाइड करना है 32। अगेन 2 से करेंगे 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8। 8 को 2 से डिवाइड करना है 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, एंड लास्टली 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096। इट विल बी अंडर द रूट 4096 इज इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ से काउंट कर लेंगे कि 2 कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई करनी है। अंडर द रूट 2 multiply by 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 2। इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 को हमने 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4096 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। नाउ इन नंबर्स को हमें रूट के बाहर निकालना है तो उसके लिए हम सेम नंबर का पेयर बनाएंगे। देखो 2 और 2 का एक पेयर है तो 2 बाहर जाएगा। अगेन 2 और 2 का एक पेयर है, अगेन 2 बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 और 2 का एक और पेयर बन रहा है, फिर से 2 बाहर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 और 2 का एक और पेयर बन गया, फिर से हम 2 बाहर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन 2 और 2 का एक पेयर है तो 2 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। एंड लास्टली 2 और 2 का एक और पेयर है तो फिर से हम 2 बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 64। सो 4096 का स्क्वायर रूट होगा 64। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 is equals to 64. Clear? This will be answer. Now next fifth one is 7744. Solution start करते हैं। 7744 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है तो पहले हमें नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। 7744 ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 3872। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1936। अगेन 2 से होगा, इट विल बी 968। 968 को भी 2 से डिवाइड करना है, आंसर मिलेगा 484। अगेन 2 से करेंगे
242, अगेन 2 से करना है 121। अब देखो 121 की यूनिट डिजिट है 1, ये ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 121 11 से डिवाइड होगा। 121 को 11 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 11, एंड अगेन 11 को 11 से ही डिवाइड करना होगा। 11 को 11 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7744। नाउ 7744 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो इट विल बी अंडर द रूट 7744 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 multiply by 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 11 multiply by 11। क्लियर। नाउ नंबर को रूट से बाहर निकालने के लिए हमें सेम नंबर का पेयर बनाना होगा। तो देखो 2 और 2 का एक पेयर बन गया, 2 बाहर जाएगा। अगेन 2 और 2 का एक पेयर है तो फिर से 2 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 और 2 का एक और पेयर है तो फिर से हम 2 को बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। एंड देन 11 का एक पेयर है, 11 और 11 मिलके एक पेयर बन गया, 11 को बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 11। नाउ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 88। सो 7744 का स्क्वायर रूट होगा 88। स्क्वायर रूट ऑफ 7744 is equals to 88. This will be answer. Now sixth one is 9604. Solution start करते हैं। 9604 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। 9604 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 4802। अगेन 4802 भी 2 से डिवाइड होगा, इसको 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 2401। 2401 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2401 ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 343। अगेन 343 भी 7 से डिवाइड होगा, इट विल गिव 49। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7, एंड लास्टली 7 को 7 से ही डिवाइड करना होगा, 7 को 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। सो 9604 के प्राइम फैक्टर्स होंगे ये। इट विल बी अंडर द रूट 9604 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर। 2 और 2 का एक पेयर बन गया, 2 बाहर जाएगा। 7 और 7 का एक पेयर बन रहा है, 7 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन 7 और 7 का एक पेयर बन रहा है तो 7 को फिर से बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 98। सो 9604 का स्क्वायर रूट होगा 98। स्क्वायर रूट ऑफ 9604 is equals to 98. Okay, this will be answer. Now the seventh part is 5929. Solution start करते हैं। 5929 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। 5929 7 से डिवाइड होगा, इसको 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 847। अगेन 847 भी 7 से ही डिवाइड होगा, इट विल गिव 121। 121 को 11 से डिवाइड करेंगे, 121 को 11 से डिवाइड करने पे मिलेगा 11, एंड लास्टली 11 को 11 से ही डिवाइड करना होगा, 11 को 11 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5929। नाउ इट विल बी अंडर द रूट 5929 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। क्लियर। देखो 7 और 7 का एक पेयर बन गया, 7 रूट से बाहर जाएगा। 11 और 11 का एक पेयर बन रहा है तो 11 को भी रूट से बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 11। नाउ इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 11 जा 77। सो 5929 का स्क्वायर रूट होगा 77। स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज इक्वल्स टू 77। ओके, दिस विल बी आंसर। क्लियर। नाउ 8th वन इज 9216। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
9216 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। 9216 ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 4608। अगेन 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 2304। अगेन 2 से डिवाइड होगा, इट विल बी 1152। अगेन 2 से डिवाइड होगा 576। 576 भी 2 से डिवाइड होगा 288। अगेन 288 को भी 2 से डिवाइड करना है, इट विल गिव 144। नाउ 144 को 2 से डिवाइड करेंगे 72। 72 को भी 2 से डिवाइड करना है 36। अगेन 36 भी 2 से डिवाइड होगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 9 को 3 से डिवाइड करना है। 9 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 3 एंड देन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9216। नाउ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, यहां से हम काउंट कर लेंगे कि 2 कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ 1 2 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। देखो 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर ले लेंगे। 2 और 2 का एक और पेयर है तो फिर से 2 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन 2 और 2 का एक पेयर है, 2 को बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 और 2 का एक और पेयर है, फिर से 2 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। एंड 2 और 2 का एक और पेयर है तो फिर से इसको बाहर निकाल देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2। एंड देन 3 और 3 का एक पेयर है तो इसको बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा 96। नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 96। सो 9216 का स्क्वायर रूट होगा 96। स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल्स टू 96। क्लियर, दिस विल बी आंसर। ओके, नाउ द 9th वन इज 529। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो पहले हमें 529 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। 529 23 से डिवाइड होगा, इसको 23 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 23। अगेन 23 को 23 से ही डिवाइड करना होगा, 23 को 23 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 529। नाउ इट विल बी अंडर द रूट 529 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 23 मल्टीप्लाई बाय 23। जब कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसके प्राइम फैक्टर्स भी रूट के अंदर ही होंगे। नाउ नंबर को रूट से बाहर निकालना है तो सेम नंबर का पेयर बनाएंगे। 23 और 23 का एक पेयर बन रहा है तो 23 को हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो 23 इसका आंसर होगा। 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। ओके, दिस विल बी आंसर। एंड लास्ट 10th पार्ट इज 8100। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 8100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हमें 8100 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। 8100 2 से डिवाइड होगा, इसको 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 4050। अगेन 4050 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 2025। नाउ 2025 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 675। अगेन 3 से डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 225। 225 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 75। 75 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसको 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 25। नाउ 25 5 से डिवाइड होगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 5। एंड लास्टली 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8100। इट विल बी अंडर द रूट
8100 is equals to under the root 2 multiply by 2. 1 2 2 times 2 है 1 2. Now 1 2 3 4 4 times 3 की मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 1 2 3 4 एंड देन 1 2 2 टाइम्स 5 की मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर. अब नंबर को रूट से बाहर निकालने के लिए हमें सेम नंबर का पेयर बनाना होगा. तो देखो 2 और 2 का एक पेयर बन गया. 2 को बाहर निकाल देंगे. 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है. 3 बाहर जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 3. अगेन 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 फिर से बाहर जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 5 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो 5 को बाहर निकाल देंगे. मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90. इनको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 90. सो 8100 का स्क्वायर रूट होगा 90. स्क्वायर रूट ऑफ 8100 is equals to 90. Clear? And this will be answer. Okay, so this was 10th part and this is the last part of question number 4. With this we complete our question number 4. I hope all the parts are clear. If you still have any doubt, you can mention in the comment section and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.